हाँ और तूने मुझे खाने को नहीं दिया। हाँ, मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। ये प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के अंदर समा गए हैं। कहाँ गए हैं? परमेश्वर का आत्मा तुमने विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है, हमारे अंदर परमेश्वर है। यहाँ ये भी दर्शा दिया गया है, यीशु मसीह स्वयं कहे किसी से बात कर रहे हैं, लास्ट में बात कर रहे हैं जो उसकी इज्जत नहीं किया। आज मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति 20 साल से टैलेंट है, 20 साल से देख रहे हैं, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, अपने आप को जहां जो कहे, अपने आप को जहां जो समझे, कितनी भीड़ आई और कितनी चली गई, कितनी आएगी, ये आश्रम है, कम होंगे ज्यादा होंगे, ये चलता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ भी कहा जहां 2 और 3 होंगे मैं तेरे बीच में हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जहां 1000 2 4 हजार होंगे 5000 होंगे वहां सिर्फ कितने लोगों को। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति वो अपने आप को सोचे या मेरे वॉलेंटियर हो या विश्वासी बहन भाई, मैं और मेरा परिवार, मैं हमेशा एक समानता में सब लोगों से प्रेम करता हूँ, सब लोगों से प्रेम करता हूँ, किसी से घटी और कमी नहीं करता, चाहे नया विश्वासी हो तो और चाहे पुराना विश्वासी हो तो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है, मैं एक समानता सब लोगों से क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे मसीह लोग हैं कि जो अगर उनके गरीब अनाथ रिश्तेदार हैं, क्या बताओ, अरे पढ़ी है आके ऐसा है वैसा है, बाहर दुनिया भर की बातें करते रहते। ठीक है, क्या तुम प्रभु को जानते हो, क्या खुदा को जानते हो, लोगों को क्या सिखाओगे, क्या बताओगे। हालेलुया। अरे ये गरीब है, आज प्रेम करना। मैंने अगली बार बताया ना, किसी के पता ना कहते कालापन पे, लकड़ेपन पे, अंधापन पे, मालूम है ना, गरीबी पर किसी के है, किसने बनाया है, कौन बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। किसी के भी किसी चीज पे हमें हंसना नहीं है, हमें करना क्या है, हमें प्रार्थना करना है। क्या करना है, जोर से बोलिए आमीन, हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। ये समय का चक्र है, ये गरीबी और अमीरी दोनों लगी रहती है। समझ में आया क्या? गरीबी और अमीरी दोनों क्या होता है, गिरना और उठना क्या है, दोनों लगा है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। दीदी को जगाओ। हाँ, क्या करें, पढ़े पढ़े। हाँ, क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि मैं भूखा था। ये बात कौन कह रहा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। कौन कह रहा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं भूखा था। हाँ, तूने मुझे खाने को नहीं दिया, तूने मुझे खाने को नहीं दिया। रे हटाओ। मैं प्यासा था हाँ, और तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी। याद रखना, आज मैं बताना चाहता हूँ, इसी टॉपिक रोक के रखना। कोई भी व्यक्ति आए तुम्हारे दरवाजे पे, याद रखना, हालेलुया, एक बार सब लोग ताली जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, 2 रुपये वाला बिस्कुट भी नहीं है, समझ में आया, इतना बड़ा सम्मान नहीं है। आज बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा सम्मान कहाँ होता है, तुम्हारे पास एक गिलास सादा पानी हो। कैसा पानी हो, सादा पानी लेकर उसके सामने उपलब्ध हो जाओ और बड़े प्यार से आपके अंदर से वाणी निकले, सबसे बड़ा सम्मान है। और मेरे पास नहीं है, बिस्कुट नहीं, नमकीन नहीं, कुछ भी नहीं है, उसको पानी के ले जाने के पहले ही हम प्रभु से प्रार्थना करें, शायद आज प्रभु को मुझे दिया होता तो मेरा रिश्तेदार या कोई आया है
वाले खाली पेट को पानी ऐसे ना पिलाता, जरूर मैं तुमको कुछ खिलाता। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर की बड़ाई होगी और परमेश्वर आपके जीवन में भी आपके देंगे। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है कि मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं दिया। अरे हटाओ, जाके नलका होगा पी लेंगे, वहां पर आए होंगे कहीं पी लिए होंगे, ऐसा नहीं है। हमारा स्वभाव मसीह के जैसा स्वभाव होना चाहिए, खुदा का जैसा स्वभाव होना चाहिए। आज यहीं से हमारा भी आशीष क्या है, हमारे जीवन से खत्म हो जाता है। हालेलुया। कैसे खत्म हो जाता है? हम कोई व्यक्ति आया और हम प्रभु को जानते हैं और वो आया, ठीक है आप बैठे, आप जो है ठीक है और बढ़िया है, ठीक है ठीक है, पानी में उसकी क्या हो गया। कोई रिश्तेदार कहेगा क्या कि मैं पानी पीऊंगा, मुझे ये चीज चाहिए। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति नहीं, ये मेरा फर्ज है। हालेलुया। पहले समझने की कोशिश करो। आज परमेश्वर ने मुझे बताया तुम प्रार्थना कितना भी करते रहो, जब जीवन में व्यक्ति अच्छाई नहीं करेगा और धर्मी नहीं बनेगा तो उसके जीवन में मेरा वचन कहाँ से काम करेगा। जब वो धर्म काम ही नहीं करेगा तो उसके जीवन में कहाँ से वचन काम करेगा। वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना, तुम प्रार्थना करो वो पाप में गिरा जा रहा तो कहाँ से प्रार्थना सुनी जाएगी। लास्ट में ये होगा कि पास्टर जी ने प्रार्थना किया, प्रार्थना सुनी क्योंकि अगला तुम्हारे दरवाजे गए, उसके मन में ठेस दे दिए, इतना बड़ा ठेस दे दिए, एक आत्मा में तुमने ठेस दिया और एक आत्मा के लिए तुम प्रार्थना करा रहे, अपने आत्मा शांति पाने के लिए तुम प्रार्थना करा रहे हो और एक दूसरी आत्मा आई उसके मन में ठेस देकर तुम परमेश्वर कहाँ से आते। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह किसी के यहाँ गए हुए हैं, प्रभु गए हैं किसी के यहाँ, मगर उसने सुध नहीं लिया, उसने व्यक्ति सुध ही नहीं लिया। आगे क्या लिखा है? मैं परदेसी था, हाँ, तूने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। तूने, मैं परदेसी था। अब जैसे क्या है, कोई भी अगर बहन भाई आया है यहाँ पर, अगर उसकी इच्छा क्या है, गरीब है, कहता यहाँ जो गरीबी की बातें हैं, यहाँ सारी बातें गरीबी की मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह वो गरीब के अंदर है तो व्यक्ति क्या है, गरीब है ना। अब वहां तो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा कि हाँ इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह है। एक गरीब व्यक्ति उसी के अंदर प्रभु समा गए, प्रभु उसी के अंदर समा गए और फटा पुराना कपड़ा ऐसे गंदा नाक फूक लगा के बैठिए या बैठा है, समझा, कोई इज्जत नहीं करेगा। कोई भी यहीं पे आ जाए, बहुत सारे लोग इज्जत नहीं करेंगे, मगर याद रखना, याद बताना चाहता हूँ, मैं तो सब लोगों से गले मिलता हूँ, मैं सब लोगों से गले मिलता हूँ। गरीब से गरीब व्यक्ति हमारे यहाँ बत्तीसवा लेगा तो उसका मैं पैर धोने के लिए मैं तैयार हो जाऊँ। टॉपिक समझिए, गरीब से गरीब व्यक्ति होगा तो उसको मैं जरूर क्या बत्तीसवा यहाँ लेगा तो उसको जरूर मैं क्या करूँगा, हमारे आपकी निगाह में वो ठीक है, हमारे निगाह में गरीब है कैसा, इसके अंदर मतलब नहीं है, मगर हमारा मतलब है कि प्रभु इसके अंदर। तो यहाँ पर प्रभु की बात बता रहा हूँ, प्रभु कहीं गए हैं और किसी के अंदर नहीं,